औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो कायनात का अकेला मालिक है। अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है और अल्लाह ताला सारी अपनी नेमतें उनकी वजह से इस दुनिया में भेजता है। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान पे। तो इस हवाले से जो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक पैदा होने वाले लोगों का बुर्ज मीज़ान है, स्यारा ज़ारा है, जो इश्क मोहब्बत मौसीकी और इस तरह की चीज़ों से मुंसलिक है। मीज़ान बुर्ज मीज़ान के तहत पैदा होने वालों का दिन लकी दिन जो है जुम्मा है, अदद इनका 6 है। इनके नाम का जो पहला हर्फ होना चाहिए वो रे ते तोए है। रंग जो इनको सूट करता है वो नीला, जर्दी माइल, सब्ज़ और नारंगी है। अंसर इनका हवा है। जवाहर जो इनको पत्थर जो इनको सूट करते हैं हीरा और ओपल। बेहतरीन शरीके याद दिल बुर्ज दिलो और बुर्ज जोज़ा है। नामुआफ़क साथी या जिनके साथ हमेशा कोई अनबन रहती है वो जद्दी और अमल है। 4 बुर्ज इनके, 2 इनके मुखालिफ हैं, 2 इनके साथी हैं, बाकी 8 बुर्ज इनके लिए गैर जानबदार है। वो ना बहुत अच्छे होंगे ना बहुत बुरे होंगे, दरमियाना रहेगा। बीमारियों के हवाले से नज़ला ज़ुकाम का शिकार रहते हैं, सर दर्द वगैरह, आँखों की बीमारियों के रहते हैं, इनके प्रॉब्लम आँखों की। इसी तरह इस साल इनके लिए ज़ोल चौथे और 5वें घर का आकम होकर इस साल 7 मार्च को बुर्ज छठे घर में दाखिल हो जाएगा। आपको ज़हरी मुखालफतों और दुश्मनों का सामना हो सकता है। सेहत की खराबी खुसूसन पेट और आंतों की तकलीफ का ख्याल रखें, जबकि मुलाजमत पेशा अफराद को आपस में स्कैंडल्स और परेशानियों के साथ दबाव का सामना हो सकता है। प्लूटो 23 मार्च को 5वें घर बुर्ज दिलो में दाखिल होगा। 21 साल तक प्लूटो का क्याम 5वें घर में रहेगा। प्लूटो यहाँ आपको तख्लीकी कामों की जानब ले जाएगा। औलाद से मुतल्लक सोच में मुस्बत तब्दीली के साथ औलाद की जानब ध्यान ज़्यादा होगा। स्टॉक मार्केट वालों को फ़ायद के साथ अपने वो इश्क मोहब्बत वाले मामलात हैं अच्छे बेहतर रहेंगे इस साल उनके लिए। मुश्तरी जो कि साल गुज़श्ता से बुर्ज अमल में 7वें घर में मौजूद था, इस साल 16 मई को बुर्ज सोर 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह जब इज़्वाजी मामलात में बेहतरी के साथ ससुराली तलकात में इजाफा होगा और मुश्तरी यहाँ ठहरते हुए आपके तलकात में बेहतरी लाएगा। शराकती मामलात विरासती मामलात में बेहतरी आने की तवक्को होगी। इसके साथ ही मुश्तरी की नजरात इमिग्रेशन और रूहानी अमूर में मावन साबित होगी, जबकि प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद से फ़ायद का असूल मुमकिन हो सकता है। 17 जुलाई को केतु का दाखिला पहले घर में हो जाएगा और ज़हनी दबाव, नींद में कमी और असाबी तकलीफ का बायस हो सकता है। तो ये 16 मई के बाद आपके लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, जो तकरीबन जुलाई तक आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। इसी तरह 17 जनवरी तक ज़ारा 5वें घर रहते हुए औलाद और बच्चों के साथ बेहतरीन तलकात देगा और 27 जनवरी से 20 फरवरी तक मुलाजमत पेशा अफराद को और मुलाजमीन के साथ आपकी शख्सी वकार में इजाफा और दफ्तरी उमूर में इज़्ज़त वकार में इजाफा सामने आएगा। 11 अप्रैल से 7 मई तक ज़ारा का ऊज याफ्ता होना बड़े बहन भाइयों और बुजुर्गों के साथ अच्छे तलकात रहेंगे। 5 जून तक 16 अक्टूबर ज़ारा का असद में क्याम कारोबारी लोगों में आपकी शख्सियत मरकज़ निगाह बन सकती है और 8 नवंबर तक 4 दिसंबर ज़ारा मीज़ान में क्याम करते हुए आपके मामलात ज़िंदगी में बेहतरी, इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा और माशरे में अच्छा मकाम देगा आपको। ये क्या तकरीबन आपके जो ये पहली समाई है, पहले 4 माह इतने अच्छे नहीं रहेंगे। 11 अप्रैल से 7 मई तक आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। फिर 5 जून तक 19 अक्टूबर, ये 5-6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मरीख आपके माली मामलात का सितारा है। मरीख का दुश्मन कमर हर माह 2.5 दिन के लिए आपके घर में क्याम करते हुए माली मामलात में उखाड़ पिछाड़ का बायस बनता है। मरीख 13 जनवरी तक रीजन में रहते हुए किस्मत और माली मामलात में परेशानी का लाने का बायस बनेगा, लेकिन ये परेशानी 25 मार्च तक आपके माली मामलात को हल्का फुल्का मुतासर करेगी। लेकिन 25 मार्च से 20 मई के दरमियान ये टाइम आपके लिए अच्छा टाइम होगा। इसी तरह 20 मई से 10 जुलाई मरीख का क्याम जो है वो 11वें घर में होगा। रुपया पैसा और माली मामलात से वाबस्ता उम्मीदें तकमील की जानब बढ़ेंगी। ये आपके लिए तकरीबन जो 25 मार्च से 20 मई और फिर 20 मई से
10 जुलाई, ये एक बड़ा अच्छा शानदार टाइम होगा आपके लिए। और इसमें आपके माली मामलात भी इंशाल्लाह हल होंगे और आपकी माली मुश्किलात में काफ़ी सारी कमी आएगी। 10 जुलाई तक 17 अक्टूबर मरीख के 12वें और पहले घर मौजूदगी अच्छी ना होगी, ताहम 17 अक्टूबर तक 24 नवंबर मरीख का माल के घर में क्या माली मामलात में जारी रुकावटों में खात्मे का बायस होंगी। जो आप महसूस कर रहे थे, बहुत सारे आपके दोस्त जो तावन करना चाहिए था नहीं कर रहे थे, मगर आपको इस अरसे में ये जो पीरियड आएगा आपका, ये 10 जुलाई तक 17 अक्टूबर, इसमें इंशाल्लाह, और 17 अक्टूबर तक 24 नवंबर, खुसूसन 17 अक्टूबर तक 24 नवंबर जो है ये पीरियड आपके लिए शानदार होगा माली मामलात के लिए। अब हम देख लेते हैं ज़रा मंगनी और इनामी बॉन्ड स्कीम वगैरह के लिए। तो गुज़श्ता 2.5 साल से जोल की 5वें घर में मौजूदगी मंगनी निस्बत के मामलात में किसी न किस्म की ताख़ीर लाती रही है आपको, ये तकरीबन गुज़श्ता 2.5 साल से। इन सालों में बच्चों की जानिब से मामलात सेहत और तालीम में रुकावट या ताख़ीर रही होगी। बे औलाद जोड़ों को अलबत्ता या औलाद की खुशियाँ जोल के क़याम के दरमियान मिली होंगी। दूसरी जानब मुश्तरी का 8वें घर में दाखिला 16 मई को हो जाने से शादी ब्याह में जारी रुकावटों में कमी आएगी। स्टॉक मार्केट और इनामी स्कीमों में गुज़श्ता सालों से इस साल के मार्च तक खातरख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ आपको, लेकिन जोल के निकल जाने से अब आपके सरमायाकारी में फ़ायदा आना शुरू हो जाएंगे। जोल की रीजत 17 जून तक 4 नवंबर के दरमियान मंगनी और निस्बत टूटने का ख़तरा है। इन दिनों में आप मोहतात रहें इज़दवाजी मामलात में भी। इसी तरह चौथे घर का हकम 17 जोल 7 मार्च तक 5वें घर में रहते हुए अहले खाना के साथ सरदमेरी और रवैये में खराबी का बायस बनता है। ताम मार्च के बाद जोल का दाखिला 6ठे घर हो जाने से अहले खाना का रवैया नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। वालदा की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद जोल के 5वें घर क़याम की वजह से अपनी कम कदर चीज़ें जो हैं वो भी अब इनकी अच्छी कदर लगेगी और अच्छी कीमत पे ज़मीन फ़रोख्त होने का इंशाल्लाह इम्कान पैदा हो रहा है। इसमें अच्छे दाम मिलेंगे आपको और इससे बेहतरी का इम्कान भी आएगा। इसी तरह जब आप शराकती अपने मामलात देखते हैं तो मुश्तरी 16 मई तक 7वें घर में क़याम करेगा। शादी ब्याह और ज़वाजी मामलात में जारी मसाइल के खात्मा का सबब बनेगा। वो जो आपने वो एक घर में झगड़े का माहौल बना हुआ था, रंजिश चल रही थी मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान और वालिदैन और बहन भाइयों के साथ, वो इंशाल्लाह 16 मई के बाद आपके वो मामलात इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। जिन अफराद की शादी नहीं हो सकी थी, शादी ब्याह की कोशिशें तेज़ करें और इंशाल्लाह इस अरसे में आपकी शादी भी हो जाएगी। 20 मार्च तक 20 अप्रैल आला ख़ानदान से ये 1 महीने में आपका रिश्ता किसी अच्छे घर में आला ख़ानदान में तय हो सकता है। 16 मई को मुश्तरी 8वें घर बुध सूर में दाखिल होकर थोड़े से मसाइल जो आपके चल रहे थे ससुरालियों से, उनमें कमी होगी। इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। शराकती मामलात में बहुत बेहतरी आएगी और मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के अयाम में थोड़ी एहतियात बरतें। ये 4 सितंबर तक 31 दिसंबर तक। इसी तरह आपके जो मुश्तरी तीसरे घर का हुक्म को होकर मई तक बीवी बच्चों के साथ सफ़र में जो मुश्किलात आ सकते हैं, जबकि 16 मई तक ससुराली रिश्तेदारों तल्लुकदारों के साथ दोस्त अहबाब की जानिब से भी सफ़र में इजाफा मुमकिन है। इसी तरह माशरती तलकात में इजाफा होगा। फील्ड वर्क के कामों से मुंसलिक लोगों को मुश्तरी के 7वें घर में मौजूदगी ज़्यादा रास आएगी। मुमकिन है कि नौकरी पेशा अफराद को तबादला किसी दूसरी या अपने करीबी किसी शहर में हो जाए। इसी तरह हज़ारा वरासती मामलात का हकम होकर 27 जनवरी तक 20 फरवरी 6ठे घर में शर्फयाब होगा। ज़ाहरी मुखालफिन इन दिनों राज़ी हो सकते हैं। वरासत में जारी रुकावटों में खात्मा हो सकता है। कर्ज के असूल के ख्वाहिशमंद हज़रात को इन दिनों मुतवक्का कर्जे मिल सकेंगे और शराकतदारों के साथ मुतवक्का उम्मीदें पूरी होंगी। दोस्त अहबाब और तल्लुक वाले लोग आपको मदद करेंगे। नज़ारा के नौसत के दिन जो है वो 20 फरवरी तक 13 मार्च और 9 अक्टूबर तक 8 नवंबर और 4 दिसंबर तक 30 दिसंबर के दरमियान एहतियात करें। इन दिनों में मुश्किलात और उलझने और कानूनी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो तारीखें आपके लिए इसमें 20 फरवरी तक 17 मार्च, 9 अक्टूबर तक 8 नवंबर और 4 दिसंबर तक 30 दिसंबर के दरमियान कर्जे के अदायगी में ताख़ीर होगी और दूसरे मामलात से आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह
हज, ज़ियारत और बैरूनी मुल्क सफ़र और आला तालीम के मामला जब देखते हैं तो तारत नवे घर का मालिक होकर 3 मार्च तक, 19 मार्च और 10 नवंबर तक 1 दिसंबर नहस होगा। इसके अलावा तारत की रिजत के अवाइल साल में जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो इन अयाम में ये जो मैंने बताया, इन अयाम में मुल्क सफ़र के लिए की काफ़ियाँ आखिरी दिनों में जाके कामयाब होंगी। कानूनी इतराज़ात और कागजी कार्रवाइयों में प्रॉब्लम हो सकती है। 4 दिसंबर के अयाम और तारत का शर्फ जो कि 9 अगस्त और 25 सितंबर दोबारा शर्फ में होगा। इन अयाम में बैरून मुल्क सफ़र ख्वाह कारोबारी हो या आला तालीम के हवाले से या मजहबी हवाले से कामयाब होंगे। ये 9 अगस्त से 25 सितंबर तक का जो वक्त है आपके। इसी तरह अगर आप देखें ज़रा आपकी ख्वाहिशें और दोस्त वगैरह, तो इस शमस 11वें घर का हकम होकर 20 मार्च तक जद्दी और दिलों में होते हुए दोस्त अहबाब से वाबस्ता कामों में ताख़ीर लाएगा। ये तकरीबन आपका 20 मार्च तक जो है वो मसला है, थोड़ा सा आपको होगा। उसके बाद जो है दोस्त अहबाब की जानब से अच्छे मशवरे मिलेंगे, हिम्मत अफजाई होगी, माली और जिस्मानी दोनों किस्म के तावन हासिल रहेगा। मरीख का यहाँ दोस्त अहबाब की जानब से समाजी और माशरती सतह पर आपके साथ अच्छा तावन करेंगे। और इसी तरह 9 अगस्त से 25 सितंबर भी आपके लिए अच्छा टाइम साबित होगा। 2 शमसी ग्रहण लगने हैं, 2 कमरी ग्रहण लगने हैं, इसलिए इन दिनों में एहतियात करें। आपकी जिस्म में बीमारियों का कोई मसला हो सकता है, तवानाई में, वो आप अपने आप को उस तरह का जो पहले से आप तवानाई महसूस कर रहे थे उसमें कमी होगी। अखराजात में इजाफा हो सकता है, कर्ज़ों में इजाफा हो सकता है, ज़हनी दबाव हो सकता है कि ये जो आपके मसाइल हैं, खुसूसन इस तरह जो कमरी और शमसी ग्रहण लगने हैं, उन हवाले से एहतियात करें। इसी तरह जब भी कोई मसला बनता है तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन वज़ाइफ और सदक़ात है, आप चीनी और सूजी जो है वो 600 ग्राम मिलाकर जुम्मे के दिन कीड़ों मकोड़ों को सदका करें। भुने चने 300 ग्राम का सदका बरोज़ जुमरात देना मामूल बना लें। और इसी तरह आप जो है हर नमाज के बाद या अल्लाह, या करीम, या मताल, ये इसका वेद करें 222 मरतबा हर नमाज के बाद। अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ताला सारे इल्म का मालिक है। अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी पैदा करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफिज़।